अच्छा, आपका नाम? भंवरलाल सोनी। जी, तो यहाँ अजमेर का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? देखो, अजमेर का माहौल ऐसा है कि बीजेपी का कैंडिडेट चौधरी है, कांग्रेस का कैंडिडेट चौधरी है। तो अब इसका मतलब ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों को तो इनका टिकट देने का विचार ही नहीं है। तो इसलिए मैं शिवसेना का लीडर हूँ वैसे, पर शिवसेना यहाँ लड़ा नहीं रही है, तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। अजमेर जिला किसान सेना प्रमुख मेरी पोस्ट है। मैं चाहता हूँ कि भाई अजमेर की जो आए दिन ये गंदगी रहती है, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं है, आना सागर में जो अभी तक अतिक्रमण है इन लोगों ने हटाए तक नहीं है, तो उसके बारे में हम बोलेंगे कि भाई अजमेर शहर को हमारा साफ़ सुथरा रखो और अजमेर शहर की कोई सुनवाई हो। ये मेरा एक उद्देश्य है। चुनाव के यहाँ से मुद्दे क्या रहे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव के मुद्दे तो ऐसा तो कोई है नहीं कि चुनाव का मुद्दा यहाँ है कुछ। ये तो पुराने मुद्दों पे ही लड़ रहे हैं। बीजेपी कभी राम मंदिर पे लड़ लेती है, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के ये अपने वोट बटोर रहे हैं, मगर इस बार इनको वोट नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस अपना प्रचार कर रही है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, आप हमारे साथ चलो। इन्होंने जैसे चंदा खाया है बीजेपी के लोगों ने, ये कहने को तो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदूवादी है, तो मगर इन्होंने जो गौ मांस की कंपनी है उससे 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहते तो हम हिंदुओं के फेवर में हैं, मगर ये गौ मांस, जिसको हिंदू मानते हैं गाय को माता, उस माता के मांस का जो ये व्यापार करते हैं उनसे 250 करोड़ का चंदा लिया। इन पर तो लानत होनी चाहिए और हिंदू जनता इन्हें वोट नहीं देगी इस वजह से। ये खाली एक राम मंदिर के नाम से लेने से थोड़ी कम चलेगा। अब इंसान यहाँ का बेरोजगार है, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का हर ये सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी के अलावा हर इंसान दुखी है। किसी का भी व्यापार नहीं। आप मार्केट में आए देख लो, सारी दुकानें खाली पड़ी है, एक भी किराए की नहीं है इनके लिए। ये तो रो रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ऐसी सरकार से क्या करें। 2 दफ़े सरकार बनाई मोदी की, मगर हम तो दुखी हैं। तो इस बार तो ये पलटा मारेंगे जी। तो ये जो 2 पार्टियां हैं जो मतलब अहम हिस्सा बन चुकी है अभी हमारे देश का, जो कांग्रेस और बीजेपी है, इन 2 मजबूत पार्टियों के बीच में एक निर्दलीय से आकर लड़ना और जीतना कितना मुश्किल है, इसके बारे में कुछ कहें आप? मैडम, जीतना तो इतना मुश्किल है कि हम क्या बताएं आपको। हमारे पास ना तो पैसा है ना समय है इतना कि हम करें, मगर फिर भी इनकी मजबूरी के कारण खड़ा होना पड़ा हमको तो, कि भाई हम हमारी बात जनता तक पहुंचाएं। जैसे कि हमने देखा 2006 और 2007 और 8 में अजमेर में दरगाह बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें 1 साल तक उस बम ब्लास्ट को किसी भी पार्टी ने नहीं खोला। उस समय वसुंधरा की सरकार थी राजस्थान में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब उसका 1 साल गुजर गया तो दरगाह के खादिमों ने दरगाह गेट पे उसका वर्सी मनाई, तो मुझे भी बुलाया उन लोगों ने। मैं समीम चाचा के साथ बैठा था फूल गली में, तो सलीम बना आए, बोला आप चलिए सोनी जी, शिवसेना के लीडर आप बोलिए। तो मैंने कहा भाई यहाँ हिंदू, अगर दरगाह जैसी जो जगह है, ना हिंदू ना मुसलमान, यहाँ तो सारी जातें आती है इसमें, बाबा के दरबार में, ये संत है। अगर इसमें किसी ने इस तरह का जो घिनौना काम किया है तो लानत है। और अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया कि दोबारा करके देखा, मैं एक शिवसैनिक बोल रहा हूँ, उस समय मेरे बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र बॉम्बे जिंदा थे, तो मैंने 2 दिन का समय मांगा। मैंने कहा CID, CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस भी जब अजमेर में लगी थी तो अफराधी दरगाह गेट से अंदर गया कैसे, इसका मुझे जवाब चाहिए। और मैं 2 दिन का समय देता हूं सरकार को कि इस केस को खोले, नहीं तो मैं दरगाह गेट पे बैठ के आमरण अनशन करूंगा। और यही हुआ कि 2 दिन के अंदर सरकारों ने केस खोला और उसमें RSS के बंदे और एक साध्वी आई थी। ये भी बड़ी लानत की बात है कि एक दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जैसे पे इन्होंने इतना घिनौना काम किया। यह अशोभनीय कार्य है। जो मोदी सरकार ने काम किए हैं अब तक, उनको लेकर आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? मोदी सरकार ने जो काम किया हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने GST लगा दी, नोटबंदी कर दी। ये कोरोना काल आया तो कोरोना काल भी इन्होंने लेट लगाया, जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत ने पहले लगाया था, इन्होंने बाद में लगाया। इनके किसी को लाने के चक्कर में कि विदेश से वो आ रहे हैं तो इनको रोक लिया जाए। अगर उन्हीं बाहर से आने वालों को दिल्ली या बॉम्बे एयरपोर्ट पे रोक के उनको हॉस्पिटल बना के वहीं रखते तो पूरे देश में ये कोरोना फैलता ही नहीं। ये तो उन्होंने काम अच्छा नहीं किया। मोदी सरकार ने 370 धारा हटाई, वो गलत है या सही, उससे सहमत हैं आप या नहीं है? मोदी सरकार ने 370 धारा अभी तक हटाई नहीं है, उसमें बदलाव किया है। जनता को गुमराह किया जा रहा है कि 370 धारा
हमने हटा दिया, हटा ही नहीं। आज तक कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में नहीं बसाया गया। ये सर्वे कह रहा है कि भाई आज तक किसी भी एक भी कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में बसाया गया, नहीं बसाया। इन्होंने धारा ही चेंज की है, इन्होंने न कि हटाया। गुमराह कर रही है जनता को ये लोग। तो राम मंदिर बना, उससे आप सहमत है या नहीं है? राम मंदिर बना अच्छी बात है, सभी की आस्था का केंद्र है। सभी धर्मों का कोई अगर मंदिर मस्जिद है तो वो आस्था का केंद्र बनना चाहिए, उसके लिए हम नाराज़ नहीं हैं। और राम मंदिर के लिए तो लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा चालू करी थी, हम भी उसमें साथ थे। बाला साहब ठाकरे ने भी एक दल भेजा था महाराष्ट्र से, उसमें जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में। तो ये तो अपना बेनिफिट ले रहे हैं। मोदी उस समय थे कहाँ? मोदी अमित शाह थे ही नहीं, और लाल कृष्ण आडवाणी को इन्होंने एक साइड में रख दिया। उसका बेनिफिट तो लाल कृष्ण आडवाणी को मिलना चाहिए, नहीं मिला उनको। ये अपनी मनमर्जी हिटलरशाही कर रखी इन्होंने, बहुत गलत है। 3 तलाक पर से है या मोदी जी से? हम बीजेपी और मोदी और आरएसएस तीनों से ही नाराज हैं। आप तीनों से नाराज हैं? बिल्कुल है। विपक्ष की तरफ से कौन प्रधानमंत्री के दावेदार है? विपक्ष की तरफ से उद्धव ठाकरे भी है, अच्छा, और इधर आपके ये क्या नाम, इसका नाम राहुल गांधी, मायावती, और इधर ममता बनर्जी। ये तीनों प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? चाहते नहीं है, वो भी दावेदारी कर रही है कि भाई मैं भी बनना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? चाहते नहीं। किसको देखना चाहते हैं आप? हम तो राहुल जी को चाहते हैं, वैसे राहुल गांधी जी को आप बिल्कुल प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? चाहते हैं। जी। क्या लग रहा है आपको, कौन सी कांग्रेस की नीति आपको ऐसी लगी जिससे कहीं ना कहीं दोबारा आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार आने की? कांग्रेस की सारी नीति अच्छी है। जिस स्कूलों में हम पढ़े हैं, ये मोदी जी या अमित शाह जी कौन सी स्कूलों इन्होंने बनाई थी क्या? आज अजमेर में इन्होंने पुष्कर है, जब पुष्कर मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर नहीं जाते हैं ये लोग। जब अजमेर आते हैं ये दरगाह नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? इनको कोई डर है क्या? इनको जाना तो चाहिए ना, इनको जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते हैं? इनका फर्ज है, धार्मिक स्थल है, जाए उनमें। इसका मतलब उनके दिल में कोई ऐसा वहम या डर है कि हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा? 370 से सहमत हैं? नहीं है। 370 नहीं, क्यों? धारा 370 हटाई नहीं इन्होंने आज तक, उसमें बदलाव किया, जनता को गुमराह किया जा रहा है। धारा 370 हटनी चाहिए, नहीं उन्होंने हटाई, निकल में मान लो कांग्रेस ने नहीं हटाई, जी धारा 370 हटनी चाहिए, नहीं हटनी? बस हटनी चाहिए, मगर इन्होंने तो गुमराह कर रखा है ना। ये 70 साल से कांग्रेस क्यों नहीं हटा रही? जब आप कह रहे हो हटनी चाहिए तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं हटा रही? कांग्रेस ने नहीं हटाई तो कांग्रेस की गलती है। क्या विकल्प है? मैं तो शिवसेना का लीडर हूँ। शिवसेना कौन सी? बाला साहब ठाकरे। मैं अजमेर जिले का जिला किसान सेना प्रमुख हूँ, जिले में किसानों का अध्यक्ष हूँ। बाला साहब ठाकरे ने जब मुझे पोस्ट दी ना, आज 24 साल से मेरे पास ही है। ये इनकी तो ठाकरे पूरे जीवन भर जो ना कांग्रेस का विरोध करते रहे, तो उसकी गोदी में जाके बैठ गए उद्धव? नहीं बैठे। क्यों? ये राजनीतिक, बाला साहब ने कहा था कि भाई मैं कांग्रेस के साथ कभी बैठूंगा नहीं, ना मेरी सरकार बनाऊंगा। वो तो खुद सरकार चलाते थे महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं कुर्सी के लालच में जो है उनकी गोद में जाके बैठ गए। नहीं, गोद में नहीं बैठे ये तो राजनीति चलाने के लिए कभी कोई किसके साथ बैठ जाता, कोई किसी के। बाला साहब अपनी जिंदगी में कभी कांग्रेस के साथ नहीं बैठे। बाला साहब की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, उद्धव की। अभी तो आपके नेता उद्धव है ना? उद्धव है, उद्धव जो आपके नेता है वो तो कहीं ना कहीं जो है ना कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए ना? नहीं गोदी में नहीं बैठे, सरकार बनाई है, तोड़ जोड़ करके बना लेते। बीजेपी तो हर किसी की, कभी खट्टर की सरकार गिराते, कभी उद्धव ठाकरे की सरकार गिराते, कभी कुछ होता है, कभी मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। कल ही मणिपुर का हाल है, चुनावों में करीब 7 या 8 जिलों में चुनाव ही नहीं हुए बिल्कुल। पिछले 3 साल से आप अलग है, बाकी उससे पहले तो आप बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। बीजेपी के सपोर्ट शिवसेना ने किया तो महाराष्ट्र में बीजेपी आई है। उद्धव जी को मुख्यमंत्री बना दी तो आज आप भी कहीं ना कहीं मोदी जी गुणगान कर रहे हो? नहीं गाएंगे, ये तो बात है। नहीं। मोदी जी, मैंने 2014 में मोदी जी के सामने चुनाव लड़ा है। रखेंगे फिर मान लो, चलो है जी, नहीं रखेंगे फिर मान लो कि ये बात तो नहीं, हम मोदी जी से संतुष्ट नहीं है। उद्धव को मुख्यमंत्री बना देते तो कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ नहीं बैठेंगे, नहीं बनेंगे। चलिए, एक कोई काम अच्छा जो लगा हो आपको मोदी ने किया, एक भी काम नहीं कर रहा? किसने? मोदी जी ने एक भी काम अच्छा? मोदी ने जनता को दुखी किया है, जनता परेशान है। तो फिर पिछले 5 साल के बाद में तुरंत शिवसेना उनसे अलग क्यों नहीं हो गई? किससे? तो समय लगाया 2 साल क्यों बर्बाद करे मुख्यमंत्री जब तक? आश्वासन दे रखा था उद्धव साहब को कि भाई 2.5 साल आप चला लेना, 2.5 हम चलाएंगे। बीच में इन्होंने एकनाथ शिंदे को पटा के और इसके साथ बैठ के इन्होंने अपना काम चला लिया। अब जो चुनाव होंगे ना, शिवसेना का कोई भविष्य? राजस्थान में अभी कमज़ोर है हमारा, कमजोर है क्योंकि इसमें हमारे बीजेपी के घुसपैठिए घुसे हुए हैं, इसलिए बार बार ये हमारे काम को डिसमिस कराते। भंवरलाल सोनी, क्या पद है आपके पास में? मैं अजमेर जिले का जिला किसान सेना प्रमुख, शिवसेना लीडर, और अभी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ रहा हूँ यहाँ अजमेर। हाँ जी। क्या बात है। चलिए
किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं अजमेर में? मेरा मेन मुद्दा तो यही है कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होना चाहिए, इन सभी जातियों को मिलके देश का विकास करना चाहिए। जो भी पार्टी कहती है ना अजमेर के कि विकास को लेकर क्या प्लान है आपके पास में? अजमेर का विकास तो ऐसा है मेरे पास मूलभूत प्लान। समस्या क्या है अजमेर की? अजमेर की सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। पानी की है। आज 4-4, 6-6 दिन से यहाँ पानी मिलता है, जनता दुखी है यहाँ की। जब बीसलपुर का पानी अजमेर के लिए बना था तो भेज दिया, जयपुर भेज दिया, क्यों भेजा इन्होंने? योजना तो अजमेर के लिए बनी थी है। एक तरफ आप जो ना अपने आप को जो है ना निर्दलीय प्रत्याशी बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप जो ना शिवसेना से हैं, हाँ। तो फिर गठबंधन में क्यों नहीं गए साथ में? गठबंधन में निभाते कुछ तो फायदा होता। नहीं, राजस्थान में शिवसेना पार्टी ने चुनाव लड़ाई ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं लड़ाई ना। हाँ। तो आप जरूरी तो ना चुनाव लड़ना, आप कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दे देते। नहीं, मैं आज देके आया हूँ ना समर्थन। समर्थन दे के हाँ, आज रामचंद्र चौधरी को आज ही मैं दौलत बाग के पास जो उनका कार्यालय उसी में मैं समर्थन देके भी क्या आया लग हूँ। रहा है अजमेर से कौन जीत रहे हैं? रामचंद्र चौधरी रामचंद्र चौधरी जीत बिल्कुल। रहे हैं।